महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इस वर्ष महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। वहीं इस मेले का समापन 26 फरवरी को होगा। इस महाकुंभ में अधिक संख्या में आखाध्यों के संत शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये अखाड़े किसने बनाए? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में अधिक संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बेहद खास नज़ारा देखने को मिलता है। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, जिसे कुंभ का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ में साधु संतों के कई अखाड़े देखने को मिलते हैं। सभी अखाड़े अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देश भर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी अखाड़े उदासीन शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है और 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। किसका प्रतीक है? अखाद्य महाकुंभ में अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन में महाकुंभ के साधु संत के समूह को अखाड़े के नाम से जाना जाता है। अखाड़ों को हिंदू धर्म में धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साधुओं के लिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बनाए, जिन्हें शस्त्र विद्या का अधिक ज्ञान प्राप्त था। इन संगठनों को अखाड़े के नाम से जाना गया। ऐसा बताया जाता है कि अखाड़ों का इतिहास बेहद पुराना है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में शाही स्नान करने से सभी तरह के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में आ रहे दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद आम जनता स्नान करती है। साधुओं का अखाड़ा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से होने वाली है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ पहुँचेंगे और पवित्र नदी में स्नान करेंगे। साधुओं के इन्हीं समूह को अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़े भारत में साधु संतों का एक ऐसा संगठन है जो सदियों से धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ये संस्थाएं न केवल धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के केंद्र हैं, बल्कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आमतौर पर अखाड़ा शब्द का उपयोग पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाली जगह के लिए किया जाता है। वहीं महाकुंभ या कुंभ में साधु संतों के समूह को अखाड़े का नाम आदि शंकराचार्य की ओर से दिया गया है। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इस वर्ष महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। वहीं इस मेले का समापन 26 फरवरी को होगा। इस महाकुंभ में अधिक संख्या में आखाध्यों के संत शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये अखाड़े किसने बनाए? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में अधिक संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बेहद खास नज़ारा देखने को मिलता है। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, जिसे कुंभ का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ में साधु संतों के कई अखाड़े देखने को मिलते हैं। सभी अखाड़े अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देश भर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी अखाड़े उदासीन शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है और 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। किसका प्रतीक है? अखाद्य महाकुंभ में अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन में महाकुंभ के साधु संत के समूह को अखाड़े के नाम से जाना जाता है।
अखाड़ों को हिंदू धर्म में धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साधुओं के लिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बनाए, जिन्हें शस्त्र विद्या का अधिक ज्ञान प्राप्त था। इन संगठनों को अखाड़े के नाम से जाना गया। ऐसा बताया जाता है कि अखाड़ों का इतिहास बेहद पुराना है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में शाही स्नान करने से सभी तरह के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में आ रहे दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद आम जनता स्नान करती है। साधुओं का अखाड़ा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से होने वाली है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ पहुँचेंगे और पवित्र नदी में स्नान करेंगे। साधुओं के इन्हीं समूह को अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़े भारत में साधु संतों का एक ऐसा संगठन है जो सदियों से धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ये संस्थाएं न केवल धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के केंद्र हैं, बल्कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आमतौर पर अखाड़ा शब्द का उपयोग पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाली जगह के लिए किया जाता है। वहीं महाकुंभ या कुंभ में साधु संतों के समूह को अखाड़े का नाम आदि शंकराचार्य की ओर से दिया गया है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य के लाभ में कोई बाधा न आए। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य के लाभ में कोई बाधा न आए। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे महाकुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संतों और गृहस्थ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शाही स्नान आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयम, श्रद्धा